श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर पड़ाव का अपना एक विशेष महत्व है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये केवल एक कहावत नहीं, बल्कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें ये दुख क्यों मिल रहा है? लेकिन सत्य तो ये है कि जब ईश्वर तुम्हें किसी मुश्किल में डालता है, तो वह तुम्हें दंड नहीं दे रहा होता, बल्कि वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। वह तुम्हारे पंखों को मजबूत कर रहा है ताकि तुम आने वाले कल की ऊंची उड़ान भर सको। याद रखना, जब एक पक्षी का घोंसला तूफान में टूट जाता है, तो उसे दुख तो होता है, लेकिन वही दुख उसे खुले आसमान में फिर से नया आशियाना बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर घोंसला न टूटता, तो शायद वह अपनी असली शक्ति को कभी पहचान ही न पाता। जीवन के बदलाव और स्वीकारोक्ति परिवर्तन इस संसार का नियम है। तुम जिस समय को, जिस स्थिति को आज पकड़कर रखना चाहते हो, वह रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। दुख आता है तो सुख का महत्व समझाने के लिए, और सुख आता है तो जीवन का आनंद लेने के लिए। जब तुम्हारे जीवन में कुछ छूट जाए, कोई अपना दूर हो जाए या कोई सपना टूट जाए, तो निराश होकर बैठना मत। ये समझो कि ईश्वर ने तुम्हारे हाथों से वह छीन लिया जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, ताकि वह तुम्हारे हाथों में कुछ ऐसा दे सके जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम अक्सर अपनी छोटी सी बुद्धि से ये तय कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन वह परमात्मा, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता है, वह बेहतर जानता है कि तुम्हारी भलाई किस में है। कभी गौर किया है, जब कोयले पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तभी वह हीरा बनता है। अगर कोयला उस दबाव से डर जाए, तो वह कभी अपनी चमक नहीं बिखेर पाएगा। वैसे ही तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां वह दबाव हैं जो तुम्हें निखारने के लिए आए हैं। जब रात सबसे काली और डरावनी होती है, ठीक उसी के बाद सूरज की सबसे चमकीले किरण निकलती है। इसलिए अपनी परिस्थितियों से भागो मत, उनका सामना करो। रिश्ते और मोह का अंतर आज के युग में मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा उसके रिश्ते बन गए हैं। तुम प्रेम और मोह में अंतर करना भूल गए हो। मोह तुम्हें बांधता है, जबकि प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। मोह कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा, लेकिन प्रेम कहता है, तुम जहां भी रहो, खुश रहो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम अक्सर उन लोगों के लिए रोते हैं जिन्होंने कभी हमारी कद्र ही नहीं की। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं की वजह बने, वह तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे प्रेम के लायक होगा, वह तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। जीवन में लोग आते हैं और जाते हैं। कुछ लोग तुम्हें एक पाठ पढ़ाने आते हैं, और कुछ लोग तुम्हें सहारा देने। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो यह मत सोचना कि तुम अकेले हो गए। ये सोचना कि अब तुम्हारी यात्रा का वह हिस्सा शुरू हुआ है जहां तुम्हें अपने पैरों पर खुद चलना है। बैसाखियों के सहारे ज्यादा दूर नहीं चला जा सकता। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह बदल कैसे गया? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत करो। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, और भावनाएं बदलती हैं। ये प्रकृति है। अगर तुम दूसरों के व्यवहार से अपनी खुशी तय करोगे, तो सदैव दुखी रहोगे। अपनी खुशी की चाबी अपनी जेब में रखो, किसी और की हथेली में नहीं। कर्म का सिद्धांत और फल की चिंता गीता में मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं।
आज का मनुष्य कर्म करने से पहले ही फल की चिंता में घुलने लगता है। अगर मैं ये करूँगा तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? ये भय, ये चिंता तुम्हें कभी अपना 100% नहीं देने देती। जब तुम फल की इच्छा त्याग कर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर्म करते हो, तो वही कर्म योग बन जाता है। और विश्वास रखो, किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। ईश्वर का न्याय बहुत सूक्ष्म है। हो सकता है तुम्हें आज लग रहा हो कि बेईमान लोग आगे बढ़ रहे हैं और सच्चे लोग कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन ये केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अंत में विजय सदैव सत्य और धर्म की ही होती है। जो छल से कमाया गया है वह छल से ही जाएगा भी, लेकिन जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया है वह तुम्हारी पीढ़ियों को भी सुख देगा। मन की शांति और क्रोध पर नियंत्रण जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वह है तुम्हारा क्रोध और अहंकार। जब क्रोध आता है तो वह सबसे पहले उस बर्तन को जलाता है जिसमें वह रखा होता है। यानी क्रोध सबसे पहले तुम्हारा नुकसान करता है, बाद में किसी और का। गुस्से में बोला गया एक शब्द इतना विषैला हो सकता है कि वह वर्षों के प्रेम को एक पल में समाप्त कर दे। शब्द और बाण एक बार छूटने के बाद वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मन अशांत हो, जब भी क्रोध आए, तो मौन धारण कर लो। मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। मौन वह कवच है जो तुम्हें व्यर्थ के विवादों और पश्चाताप से बचाता है। तुम्हारे जीवन की बहुत सी समस्याएं केवल इसलिए हैं क्योंकि तुम प्रतिक्रिया रिएक्ट तुरंत देते हो। थोड़ा ठहरो, सोचो और फिर व्यवहार करो। शांत जल में ही प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। उबलते हुए पानी में तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते। वैसे ही शांत मन से ही तुम जीवन के सही निर्णय ले पाओगे। संघर्ष और धैर्य हर बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी के अंधेरे में संघर्ष करना पड़ता है। अगर बीज ये सोचे कि उसे अंधेरे से डर लगता है, तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाएगा। तुम्हारे जीवन का संघर्ष वह अंधेरा है जहां तुम्हारा निर्माण हो रहा है। धैर्य रखना सीखो। माली चाहे 100 घड़े पानी दे दे, फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम अपना प्रयास निरंतर जारी रखो और परिणाम को समय पर छोड़ दो। उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। वे तुम्हारी क्षमता नहीं, अपनी सीमा बता रहे हैं। तुम्हारी शक्ति असीम है। तुम्हारे भीतर वह परमात्मा बैठा है जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है। जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। संगति का असर जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम किसके साथ उठते बैठते हो। महाभारत में दुर्योधन के पास शकुनी था और अर्जुन के पास श्री कृष्ण। संगति ही ये तय करती है कि तुम युद्ध जीतोगे या अपना सर्वनाश करोगे। नकारात्मक लोगों से, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, उनसे दूर रहो। वे उस छेद की तरह हैं जो एक अच्छी खासी नाव को भी डुबो सकते हैं। ऐसे लोगों को खोजो जो तुम्हें ऊंचा उठने में मदद करें, जो तुम्हारी कमियों को नहीं, तुम्हारी खूबियों को देखें। जल की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है। अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकती है, और अगर स्वाति नक्षत्र में सीप के अंदर गिरे तो स्वयं मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन संगति ने उसका भाग्य बदल दिया। तुम भी वही हो, बस अपनी संगति सही चुनो। वर्तमान में जीना हम या तो बीते हुए कल पास्ट के पछतावे में जीते हैं, या आने वाले कल फ्यूचर की चिंता में।
लेकिन जीवन न तो भूत में है और न ही भविष्य में। जीवन केवल इस पल में है जिसे हम वर्तमान कहते हैं। जो बीत गया वह एक सपना था, जो आने वाला है वह एक कल्पना है, लेकिन जो अभी है वही सत्य है। इस पल को खुलकर जियो, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ प्रेम से रहो। कल का क्या भरोसा। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन सत्य ये है कि जब आप खुश होंगे तभी सब कुछ ठीक होगा। खुशी कोई मंजिल नहीं, ये यात्रा का तरीका है। स्वयं की पहचान दुनिया को जीतने से पहले स्वयं को जीतो। तुम क्या हो? क्या तुम केवल ये शरीर हो? नहीं, तुम वह पवित्र आत्मा हो जो अजर और अमर है। अपने आप को किसी से कम मत समझो। हर व्यक्ति में एक विशेष गुण है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। मछली कभी जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर कभी पानी में नहीं तैर सकता। अपनी प्रतिभा को पहचानो। दूसरों की नकल करके श्रेष्ठ बनने से बेहतर है कि अपने जैसा बनकर साधारण रहो। तुम्हारी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। कोशिश करो कि आज तुम जो हो, कल उससे थोड़े बेहतर बन सको। यही असली प्रगति है। ईश्वर पर अटूट विश्वास। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास। जब बच्चा हवा में उछाला जाता है तो वह रोता नहीं बल्कि हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि नीचे खड़े उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। क्या तुम्हारा विश्वास उस परमात्मा पर इतना गहरा है? जब भी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो याद रखना कि वह तुम्हारे लिए कोई नया दरवाजा खोल रहा है। वह कभी तुम्हें ऐसे बोझ तले नहीं दबाएगा जिसे उठाने की शक्ति उसने तुम्हें न दी हो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बस उत्तर आने का समय और तरीका शायद वह नहीं है जो तुम चाहते हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे लिए सही है। अपनी चिंताओं को उस पर सौंप दो। कहो, हे ईश्वर, ये जीवन तेरा है, ये समस्याएं तेरी हैं, और मैं भी तेरा हूँ। अब तू ही संभाल। जब तुम समर्पण कर देते हो तो वह सारथी बनकर तुम्हारे जीवन का रथ स्वयं हाँकने लगता है। और जिसका सारथी स्वयं ईश्वर हो, उसकी विजय निश्चित है। निष्कर्ष इसलिए हे मित्र, उठो, अपने आंसुओं को पोंछ डालो। ये दुनिया वीरों की है, कायरों की नहीं। ठोकर खाकर गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना और उठने की कोशिश न करना बुरा है। अपनी धूल झाड़ो और एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लो। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, प्रेम बांटो और क्षमा करना सीखो, क्योंकि जो क्षमा करता है उसका हृदय ईश्वर का वास होता है। ये जीवन एक सुंदर उपहार है, इसे शिकायतों में व्यर्थ मत करो। हर सुबह जब आंख खुले तो ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हें एक और दिन मिला है, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर बनने के लिए। राधे राधे।